हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कृषा की दुनिया। आज कृषा की दुनिया में कुछ खास हो रहा है और ख़ास ये है कि आज मैं पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक कुकिंग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं कृषा के लिए। आज हमने ले लिया है 3 इंग्रेडिएंट वाला रेसिपी, जिसमें है सिर्फ बनाना, व्हीट फ्लावर और एग। और ये बहुत ही कॉमन रेसिपी है और ये हर किसी के घर पे बनती होगी, स्पेशली जिनके यहाँ पे बच्चे हैं उनके घर पे तो पक्के से बनती होगी। तो यहाँ पे मैंने एकदम पका हुआ केला लिया था, जिसे मैं अभी अच्छे से मैश कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ फोक स्पून, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और ये पल्पी स्मैश हो जाए। जब हम इसे अच्छे से पल्पी स्मैश कर लेते हैं ना, तो ये ना दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और इसका स्वीटनेस बढ़ जाता है। क्योंकि कृष्णा अभी बिलो 2 इयर्स है, तो मैं उसके लिए कोई भी एडेड शुगर जैसे जागरी और हनी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पका हुआ केला लिया था। और उसके साथ अब हम उसमें डाल देंगे व्हीट फ्लावर और साथ ही में एग। और एग ना मुझे ऐसे डायरेक्ट बॉल को मार के और ऐसे उसके 2 टुकड़े करके डालना नहीं आता है। मुझे डर लगता है कहीं उसका वो वाइट वाला शेल ना गिर जाए, इसलिए मैं उसको हमेशा दूसरे बॉल में ब्रेक करने के बाद ही फिर मेन इसमें ऐड करती हूँ। अब हम लोग ने इसे थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स कर लेगी, ताकि ये ना थोड़े फ्लफ़ी फ्लफ़ी बने, क्योंकि हम लोग इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इसे थोड़े अच्छे से हम लोग बीट करेंगे, तो ये जो एग की वजह से ना ये थोड़ा अच्छा फ्लफ़ी फ्लफ़ी भी बनेगा। यहाँ पे ना मैंने इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया था, बिकॉज़ इस वक्त कृषा उठ गई थी और मुझे उसके पास जाना था, उसे फ्रेश भी करवाना था। और एक्चुअली इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी मुझे थिक लग रही थी। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा वाटर ऐड किया और इसे थोड़ा स्मूथ बना लिया। बिकॉज़ अभी तक मैंने कृषु को ऊपर का दूध नहीं दिया है, मतलब काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं दिया है मैंने, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी मिल्क ऐड नहीं किया। आप चाहो तो मिल्क ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही इसके थिकनेस को सेट कर लिया था, जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से। और अब हमें जैसा टेक्सचर चाहिए था वैसा टेक्सचर बन के रेडी था। तो मैंने यहाँ पे पैन रख लिया था गरम करने के लिए, और पैन जैसे ही गरम हो गया था तो मैंने पैनकेक बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसको आप अपने थिकनेस के हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। जनरली लोग फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनाते हैं, बट कृषु को ज़्यादा फ्लफ़ी वाला नहीं पसंद है। जैसे कि मैंने उसे दूसरी चीज़ों में ट्राई करके देखा था, क्योंकि ना उसके दांत अभी तक आए नहीं है, तो मुझे वही रीज़न लगता है कि वो ज़्यादा मतलब ऐसे उत्तपा काइंड ऑफ टेक्सचर का वो नहीं खाना पसंद करती है। उसे थोड़ा डोसे और उत्तपा के बीच वाला टेक्सचर चल जाता है, वो उस हिसाब से खा लेती है। ये ना हम लोग ना थोड़ा लो फ्लेम में ही पकने देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए अंदर तक। और मुझे लग रहा है कि शायद ये पक चुका है एक साइड से, तो मैं इसे टर्न करके देखती हूँ। एंड ये वाकई में अच्छी तरीके से पक चुका है एक साइड से। इसका कलर भी अच्छा आया है, तो अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब देखते हैं थोड़ी देर में इसे टर्न करके कि दूसरी साइड से भी कैसे बना है ये। और आई थिंक दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक रहा है ये, थोड़ा इसे प्रेस करके हम पका लेंगे। अभी इसे मैं दूसरी तरफ से भी टर्न करके देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ओह नाइस, अच्छा कलर आया है, मतलब अच्छा बना है, पका है अच्छी तरीके से। तो अब इसे हम लोग एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और देखेंगे कृषु के रिएक्शन की उसे कैसा लगता है ये यमी यमी सा पैनकेक। और इसमें मैंने ना थोड़ा घी भी ऐड कर लिया था ऊपर से। मैंने इसमें हनी या फिर कोई और सिरप वगैरह ऐड नहीं किया था, वो बनाना वाला ही स्वीटनेस रहने दिया था। और इस पे मैंने घी लगा लिया था एक साइड से। और मैंने यहाँ पे कृषु के लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन किया था, मैंने अपने दिल से बनाया था ये रेसिपी कृषु के लिए, तो मैंने इसमें अपना दिल बना दिया पोमोग्रेनेट से। होप कृषु को मेरी ये मेहनत पसंद आए। जनरली बच्चे बहुत मूडी होते हैं, पता नहीं चलता है कब क्या खा ले, और कितना भी दिल से बना के ले जाओ तो उसे रिजेक्ट मार देते हैं नहीं खाना है करके। तो मुझे पता ही था, मैं तो डैम श्योर थी कि कृषु सबसे पहले पोमोग्रेनेट ही खाएगी, और उसने वही किया। और उसके करने के पहले उसके पापा ने एक कांड कर दिया था। उनको लगा कि ये मैंने खुद के लिए बनाया है। मैं जनरली वेट रिड्यूस करने के लिए कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ, तो उनको लगा कि ये इसने कुछ अपने लिए बनाया है अलग से, और शायद फ़ोटो वगैरह लेने के लिए ऐसे डेकोरेट वगैरह करके रखी है। तो आए और मस्त अपने पोमोग्रेनेट उठा रहे और खा रहे। दूसरे बाउल में और रखे हुए थे पोमोग्रेनेट, बट हमें वो नहीं लेना था, हमें प्रेजेंटेशन वाला ही लेना था। बोलते हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहा था खाने के लिए, मतलब वो मुझे बुला रहा था, आ जाओ खा लो काइंड ऑफ।
और फिर कृषु ने थोड़े थोड़े पोमोग्रेनेट ख़त्म कर दिए थे धीरे धीरे खा खा के। अब मुझे देखना ये था कि अब पोमोग्रेनेट तो खा रही है, तो उसके बाद फिर मेरा बनाया हुआ पैनकेक खाएगी भी या नहीं खाएगी। और मैं बस ऐसे होप में थी कि बस अब वो खा ले, अब खा ले। मैं उसे मतलब बता भी रही थी कि कृषु प्लीज़ पैनकेक खा लो ना, तो वो तो टोटली इग्नोर मार रही थी मुझे कि नहीं नहीं नहीं, जो मुझे पसंद है पहले तो मैं वही फिनिश करूँगी। और फिर धीरे धीरे उसने सारे अपने अनार के दाने फिनिश कर लिए थे। उसके बाद मैं थोड़े होप में थी कि अब तो भी वो पैनकेक पकड़ेगी, खाएगी, कुछ तो रिएक्ट करेगी पैनकेक के ऊपर। बट स्टिल कृषु का कोई भी रिएक्शन नहीं था पैनकेक के ऊपर। वो स्टिल अपने अनार के दाने फिनिश करने में ही लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो बचे हुए थोड़े बहुत अनार के दाने उसे मैं हटा दूँ वहाँ से प्लेट में से। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, रो देगी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। और फाइनली कृषु ने डेयर करके एक पैनकेक हाथ में लिया, उसे थोड़ा सा तोड़ा और उसे अपने मुंह में भी रखा और निकाल के वापस रख दिया। शायद उसे खाने का मन नहीं था या उसे पसंद नहीं आया था, दोनों में से कोई एक चीज़ हुई थी। और उसने बराबर फिर वैसे ही सेट करके रख दिया। मम्मा मुझे ऐसे ही दिया था ना, लो मैंने बराबर वैसे ही रख दिया है आपका पैनकेक। मैं अपने जो बचे हुए अनार के दाने हैं उसी में लग जाती हूँ, मुझे यही पसंद आया है पैनकेक से ज़्यादा। एंड वो फिर अनार के दाने ही खा रही थी। और यहाँ पे काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जाके कृषु के अनार के दाने फिनिश हो चुके थे। और मतलब टाइम आ गया था ये देखने का कि उसे पैनकेक पसंद आया भी है या नहीं, वो खाना चाहती भी है या नहीं, वो इंटरेस्टेड है या नहीं। बिकॉज़ कृषा को एग बिल्कुल नहीं पसंद है। उसे मतलब मैंने बहुत से वे में एग दे के ट्राई किया था, उसने हर चीज़ को रिजेक्ट किया था। बहुत रेयरली एक आध बार उसने वाइट एग खाया है, बॉइल्ड वाला, नहीं तो जनरली नहीं खाती है। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेरा पूरा पेशेंट टेस्ट करने के बाद कृषा ने अपने हाथों से थोड़ा सा पैनकेक का बाइट लिया और उसे च्यू किया, खाया थोड़ा बहुत। बट उसका ध्यान बार बार डाइवर्ट हो रहा था क्योंकि बहुत देर हो गया था उसको फीडिंग चेयर पे बैठे हुए। तो वो बस सोच रही थी कि मैं कब यहाँ से उठूँ और डैडा कब आएंगे, मुझे उठा के लेके जाएंगे। बट मैंने डैडा को आने नहीं दिया था। पहले मॉर्निंग टाइम ना कृषा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर के साथ ही स्पेंड करती है, बिकॉज श्रीधर लॉग इन करते हैं आफ्टरनून आवर्स में, इसलिए मॉर्निंग की पूरी ड्यूटी श्रीधर की होती है कृषा के लिए। वही पूरा टाइम देते हैं मॉर्निंग का कृषु को, क्योंकि आफ्टरनून लॉगिन करने के बाद से फिर पूरी मेरी ड्यूटी हो जाती है कृषा को देखना, पार्क ले जाना और फिर उसको थोड़ा बहुत कुछ सिखाना, खिलाना पिलाना, सब कुछ फिर मैं देख लेती हूँ। और कृषु को यहाँ पे एक्चुअली बोर हो रहा था, उसे एक जगह पे बैठना नहीं था, उसे थोड़ी बहुत मस्ती करनी थी, तो वो चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही उसे खिला के देखती हूँ, मेरे हाथ से शायद वो खा ले। वो अनार के दाने खा खा के शायद थक गई थी, उसके हाथ तो पेन कर रहे होंगे इसीलिए शायद नहीं खाई थी। तो मेरा ये अटेम्प्ट और मेरा गेस सही निकला। जैसे ही मैंने उसको खिलाना स्टार्ट किया तो फिर वो खाने लग गई थी। उसे बस बोर हो गया था एक जगह पे बैठ के, और उसे खुद के हाथ से बिल्कुल भी नहीं खाना था शायद उस वक्त, वरना ऐसे बहुत रेयर होता है कि वो मेरे हाथ से खा रही है। वो खुद के हाथ से ही खाना प्रेफर करती है मैक्सिमम टाइम। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो मुझे खिला के देने के लिए बोलती है। जो दाल राइस, कर्ड राइस वगैरह होता है ना, वो उसे अच्छे से खाना नहीं आता है, तो वो मैं उसे खिला के देती हूँ। थोड़ा बहुत वो खुद से खा लेती है, लेकिन जो ऐसे पराठे जैसे हो गया, चपाती वगैरह, डोसा, इडली, वो जनरली खुद के हाथ से खाना ही प्रेफर करती है। और या खेलते खेलते कृषा ने ऑलमोस्ट अपना पैनकेक फिनिश कर लिया था। वो थोड़ा गाने वगैरह भी सुन रही थी और यहाँ वहाँ भी जाके आ रही थी, पूरा घर घूम घूम के उसने पैनकेक खाया है। तो उसे देख के मुझे ओवरऑल ये लगा है कि उसे पसंद आया है पैनकेक। वो नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं बनाऊँगी तो वो खाएगी फॉर श्योर। और नेक्स्ट टाइम उससे बिना डेकोरेट किए, बिना फ्रूट्स ऐड किए मुझे देना पड़ेगा, तो वो पहले से ही खाने लगेगी, वरना वो पहले फ्रूट्स के पीछे लग जाएगी और फिर मुझे बहुत परेशान करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप में से जो भी न्यू मॉमीज़ है और जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है पैनकेक, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे खाते हैं, पसंद आता है बच्चों को, भले ही फर्स्ट बाइट में थोड़ा नाटक करेंगे बट खा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।